दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 मई 2020 सुबह के कोई 4 बजे हैं। मैं आपके सामने एक भयानक चित्रण करने जा रहा हूँ। उस चित्रण से पहले वो नीलम डाबर का अति प्रभावशाली प्रार्थना गीत सुन लो। मेरे साहिबा, मैंने तो सुन ही लिया, आप उसको सुनेंगे तो हमारे समझ में आएगी कि प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। नेट पर देखो, नीलम डाबर, मेरे साहिबा। हाँ, तो मैं आज क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं ये जो बोल रहा हूँ, परमात्मा करे ये शब्द गलत सिद्ध हो जाएं, और मैं इनको बोल इसीलिए रहा हूँ कि इनको हम गलत सिद्ध कर दें। वह चित्रण हमारे सामने आए नहीं। वह क्या है? मेरी आवाज़ सुनना है तो अभी सुन लो, आज ही सुन लो, फिर आज ही सुन लो, फिर तो आग बुझाने के आगे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर तो लाशें उठाने के आगे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर तो लोग आग भी नहीं बुझाएंगे, आग से भागेंगे कि अपने आप को बचा लो। ये बुझेगी तो बुझ जाएगी। फिर लोग लाशों से दूर भागेंगे कि इन लाशों को उठाने के चक्कर में हम लाश नहीं बन जाएं। तुम कहोगे कि यार तुम क्या कह रहे हो, यार तुम जो इटली वाला जो चक्कर है कोरोना का, उसका चित्रण कर रहे हो। मैं भारत की वर्तमान महामारी कोरोना का चित्रण नहीं कर रहा। यह तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मेरे शब्दों को याद रखें। लेकिन भारत में ऐसी पृष्ठभूमि बन चुकी है कि उसके बाद में कई झटके, कई तरह के झटके इस तरह के आएंगे कि ऐसा होगा। फिर सुन लो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा इन शब्दों को गलत सिद्ध कर दें। अपन सब लोग भारतवासी अपनी दिशा बदल लें, आंखें खोल लें कि ये शब्द सही नहीं हो। ये शब्द कोई मेरे शब्द नहीं है। मेरे शब्द भी हैं। पिछले 20 साल से मैं यही चिल्लाता आ रहा हूँ। आप नेट पर जो आजकल हम पहले स्पष्ट कर दें, भविष्यवाणियों में ज़्यादा विश्वास मत करो। लेकिन भविष्यवाणियाँ सत्य भी सिद्ध होती हैं। आपके दिल से जो आवाज़ निकलती है वो सत्य सिद्ध होती है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के आधार पर, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेशन आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जैसे भी हो, वे सत्य सिद्ध होती हैं। यह कोई मेरी आवाज़ ही नहीं। आजकल नेट पर भविष्यवाणियाँ फिरती देखो। इधर उधर बकवास लोगों की छोड़ दो। संत सूरदास जी की भविष्यवाणी सुनो। उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है। बाबा गुरुदेव की भविष्यवाणी सुनो। और भी कितने लोगों ने ये चित्रण किया है। यदि हम नहीं चेते तो दुनिया की छोड़ो, भारत में तो ऐसा भयानक अक्षर चित्रण होगा, ऐसा भयानक चित्रण होगा
कि जो मैंने अभी शब्द बोले हैं वो सत्य सिद्ध हो जाएंगे। आओ हम अपनी आंखें खोलें और इन शब्दों को यही डिफ्यूज कर दें। वे हालातें बने ही नहीं। जीन डिक्सन, नास्ट्रेडमस, प्रोफेसर हरार और बहुत से लोगों की जो हम भविष्यवाणी भारत के बारे में, भारत की महान आत्मा के बारे में हम सुनते हैं, वह प्रकटीकरण ऐसे ही नहीं हो जाने वाला। वह प्रकटीकरण होगा। उस ग्रेट सायरन का प्रकटीकरण होगा, लेकिन वो भयानक हाहाकार से ही निकलेगा। ये मेरा निष्कर्ष है। परिस्थितियां ही परिस्थितियों को पैदा करती हैं। परिस्थितियां इस दुनिया को पैदा करती हैं। इस गफलत में मत रहिए कि कोई महान आत्मा या कोई ग्रेट सायरन आप पर हमको बचाने आ रहा है। यदि आप खुद एक महान आत्मा नहीं बनते, ग्रेट सायरन नहीं बनते, तो आपको बचाने को कोई नहीं आएगा। भला बताओ ना, इन भूखे मजदूरों को कौन बचाने आ रहा है? इस हाहाकार को हैंडल करने कौन आ रहा है? क्रूर लोग कैसा अट्टहास कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैंने ये वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, अब इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप और हम भूतों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते आए हैं। भूत होते हैं कि नहीं होते, अभी तक विज्ञान पूरा सिद्ध नहीं कर सका। होते होंगे, नहीं होते होंगे, या ये समझ लो कि कभी होते हैं कभी नहीं होते। जैसे क्वांटम पार्टिकल्स कहीं भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। बड़े मैजिक पार्टिकल्स हैं। चलो, ये तो एक अलग डिस्कशन है। आप भूतों में विश्वास करते ही नहीं है, करते कि नहीं करते, इसको छोड़ो। आप लोगों के गुच्छक में विश्वास करते कि नहीं करते हैं? यह कांग्रेस एक लोगों का ग्रुप है, ये बीजेपी एक लोगों का ग्रुप है, ये आरएसएस लोगों का ग्रुप है, ये वामन मेश्राम साहब का बामसेफ, या ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, या कुछ भी, या फिर मैं इस कोठरी में बैठा अकेला ही बैठा हूँ। ये ग्रुप की ही हलचल है। यहाँ हलचल तो बहुत तरह की है, बहुत प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उनकी है। ये तो मानोगे कि ये इन ग्रुप की हलचल है। असल में तो इनकी जो फिजिकल हलचल है उसके बैक में इन लोगों की मानसिक हलचल है। उस मानसिक हलचल से ही ये भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं और ये संसार चल रहा है और अच्छे या बुरे रिजल्ट निकलते हैं। अब हमने ये जो सारे ट्रायंगल से क्यों बनाए, अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं बना रहा था, मैंने वीडियो जो बीच में बंद कर दिया था। हमारे सामने विचारों के हजारों लाखों गुच्छक, कन्फ्लुएंस, बंचेज घूमते रहते हैं। अब देखिए, आप हम इनके बारे में बात करते हैं। एक गुच्छक को और लिख लेते हैं। ये विचार तरंगें, ये थॉट्स बंचेज ऐसे नहीं है, ये जीवंत एंटिटी हैं, ये लाइव एंटिटीज हैं। हमें ये दिखाई नहीं देती,
लेकिन हमारे सामने ये ऐसे चक्कर लगाती हैं जैसे कि कोई जीवित कीटाणु, विषाणु, मच्छर या कोई आदमी जो भी है। देखिए, यह हमारे सामने एक ट्रायंगल है। यह किससे बना है? देखो भाई, ये कांग्रेस से बना है, ये बीजेपी से बना है और ये अदर अपोजिट से बना है। यह एक गुच्छक बन करके भारतीय ब्रह्मांड में परिभ्रमण कर रहा है। ये कुछ रिजल्ट्स देता है। देखो भाई, ये दूसरा गुच्छक है। ये 3 एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि केमिस्ट्री में बनते हैं। ये राफेल है, दूसरे हिस्से पर पुलवामा है, तीसरी पर ईवीएम इत्यादि है। यहाँ और भी फैक्टर्स हैं, आप पर हम भूल जाओ, कोई चर्चा नहीं करे। लेकिन ये जो विचारों के गुच्छक बने हैं, ये ब्रह्मांड में नष्ट नहीं होते। ये तब तक परिभ्रमण करेंगे तब तक कि ये अपना काम कर नहीं लेते। आपके भूलने से क्या है? यदि पुलवामा में 44 जवान मरे हैं और गलत तरीके से मरे हैं, तो उनकी आत्मा इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही हैं कि हम तो चले गए देशवासियों, लेकिन तुम में इतनी सी भी हिम्मत नहीं कि इनका इंक्वायरी तो करा लो कि वो कैसे गए, क्यों हुआ, कौन आदेश लाया और क्या। इसी तरह से राफेल और ईवीएम का है। उनकी आत्माओं के विचार उनके ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं और वे किसी को छोड़ते नहीं। एक बात नहीं, 1000 बातें हैं, आपको दिखाई नहीं देते। इनके जब रिजल्ट्स आते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि आखिरकार क्यों ये आज घटना क्यों हुई, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्यों किसी का मर्डर हो गया, क्यों ये विप्लव हो गया। देखिए, ये तीसरा गुच्छक हमारे सामने है, NPRCA का थॉट्स मंच एक। ये कोरोना का नया आ गया। इस कोरोना से उपजी हुई भूख, बेरोजगारी, मौत, ये अलग आ गया। CA की लोग चर्चा नहीं कर रहे। इस समय कोरोना और भूख ताश की चर्चा हो रही है। ये देखिए, ये दूसरा गुच्छक हमारे सामने बना है, ट्रायंगल। ये कोरोना की वजह से उपजी तालाबंदी है। इस तालाबंदी ने मजदूरों को एक भयानक हालत में पहुंचा दिया। न मर सकते, न जी सकते, न शहर में रह सकते, न घर जा सकते, न खाना उनके पास है, न कोई खाना देता है। वो करे क्या? एक तरफ अट्ठास करता है, तुगलक की फरमान है। ऐसा कर दिया मैंने, हाँ भाई कर दिया, राजा कर दिया, कर लो। देखो, एक तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है, दलित ये अलग ही फोर्स है, OBC ये सवर्ण है, इनका अपने प्लानिंग है, इनके अपनी विचारधारा है, इनके अपने स्वार्थ हैं, इनके अपने अपने एक्शंस हैं। ये करने की सोच रहे हैं, ये करते जाते हैं। ये देखिए, एक बड़ा भयानक गुच्छक मेरे सामने आकर ये नाच रहा है, ये भूत की तरह है। ये एक ट्रायंगल बना 1992, जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। 1984, जब दिल्ली में सबके सामने कई हजार सरदारों को इतनी भयानक तरीके से जला दिया गया। 1919, जहां देश में हजारों लाखों मंदिर हैं, लेकिन किसी एक मंदिर, रविदास मंदिर को ढहा दिया गया दिन दहाड़े। इससे जो ये ट्रायंगल बना है, ये जो फोर्स बना है, जो एंटिटी बनी है, ये ऐसे ही नहीं जाने वाली। किसी को दिखाई नहीं दे तो नहीं दे। मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही है, ये इस समय का डिस्कशन का समय नहीं है।
कि ये गलत ढाई या गलत दिया या फिर इसमें गलत इसमें डिसीजन आया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दल्लापना किया या फिर ये तो इंदिरा गांधी को मार दिया तो भाई इनको मरना ही था, ये मेरा डिस्कशन नहीं है। लेकिन इन घटनाओं से जो उपजा हुआ एक थॉट मंच है वो तो अपना काम करेगा। देखो ये और हमारे सामने एक गुच्छ है। पिछले कई सालों में कारपोरेट्स को 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। बाप का पैसा है भाई, अपने लोग हैं, अपने काम आते हैं। एनपीए में डाला, राइट ऑफ किया, ये कर दो। किसी को क्या पता चलता है, सालों तक तो यहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हुआ। 10 लाख करोड़ क्या होते हैं? यदि आप एक ही फैक्टर को देखें और दूसरे सैकड़ों फैक्टर हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि लोग भूख से क्यों नहीं मरे, किसान आत्महत्या क्यों नहीं करे। इन एक का संबंध ही हजारों चीज़ों से है। बच्चा स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं तरसे, एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं बेहाल हो। और एक तरफ वही कर्णधारों का अट्ठास है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, कोई कर क्या लेगा, करेगा तो गोली खाएगा, मरेगा। अरे देखा नहीं, वहाँ कितने मर गए, वहाँ कितने मर गए, वहाँ कितने में, तुमने कर क्या लिया। सारा देश, सारी प्रजा डरी हुई है कि हाँ यार सच में तुमने कर क्या लिया, तुम भी ऐसे हो जाओगे तो ये क्या। अब ये देखिए, एक हमारे सामने और हम चित्रण कर देते हैं। एक और भयानक हमारे सामने ये जो नाच रहा है, ये ट्रायंगल है। इसके एक छोर पर है मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबें कि ये होना चाहिए, दिस इज गुड, दिस इज इन और फेवर। जब हजारों साल से ऐसा हुआ है तो अब क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। छोरेटो ट्राई करते जाओ, इन भेड़ बकरियों को पकड़ लो, बाड़े में बंद कर दो, गले में फंदा लगा दो। भाग कर कहाँ जाएंगे, जब हजारों साल से नहीं जाते थे तो अब भी नहीं जाएंगे। एक इधर को है, एक तरफ है ये संविधान, जिसको लोग समझने पढ़ने लगे, लाखों करोड़ों तैयार हैं कि चाहे मर जाएं, हम संविधान को डाउन नहीं होने देंगे। और इन सब के बीच में एक कड़ी है शिक्षा का प्रसारण। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे साधन, इन तीनों के मेल से उपजा, जैसे केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट्स मिलते हैं और उनसे फिर अलग ही प्रकार के कंपाउंड या पदार्थ तैयार होते हैं। सोडियम और क्लोरीन को यदि आप अलग अलग देखें तो सोडियम में अलग गुण है, क्लोरीन में अलग गुण है, इनसे एक अच्छा। लेकिन जब वो मेल करते हैं, NaCl बनाते, नमक बनाते हैं, तो उसके एक अलग ही गुणधर्म है, वो एक जीवन के लिए अलग ही पदार्थ तत्व बन जाता है। इस तरह से हमारी इस दुनिया में, इस विस्मयकारी रहस्यमयी दुनिया में, इसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम जानते ही नहीं। कुछ जानने लगे हैं, कुछ जानने लगे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, इनका नेट रिजल्ट ऐसा आएगा। और आप देखेंगे तो मैंने जो पहले शब्द कहे हैं कि भगवान करे ये शब्द मेरे गलत निकल जाए,
लेकिन ये मेरे ही 20 साल से चिल्लाए हुए शब्द नहीं है, ये बहुत लोगों की वाणी है। अभी आज कोशिश करो, इन मेरे शब्दों को घर घर पहुंचा दो और कोशिश करो जिससे कि ये भयानक हादसा, ये भयानक चित्रण नहीं हो। इसका फार्मूला है दिस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, माई मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। भारत की जान जब ही बचेगी जब 20-50% लोग घर घर इसका एक कॉपी ही यदि अपने पास रख लें तो भारत के में तात्विक परिवर्तन होता जाएगा और भारत से खतरा टल जाएगा। वरना लाखों करोड़ों जाने जाएंगी, महामारी में जाएंगी, गृह युद्ध में, माराकाटी में जाएंगी, प्राकृतिक प्रकोप में जाएंगी, और भी पता नहीं क्या क्या युद्ध मिस्टर में कैसे कैसे हो जाएगा। अभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते 30 + 50 + 20 = 11 और 15। कोई बात नहीं, इसको लिख करके एक कागज़ में रख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट। ये एक मैजिक फार्मूला है, मैजिक ही नहीं, ये साइंटिफिक फार्मूला है और देश को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आज करे या लाखों करोड़ों जाने गंवाने के बाद, पूरे देश को धूं आग में जलने के बाद करे। करना तो यही पड़ेगा। मेरी बात को नहीं सुना गया तो देखना, देश धूं करके जलेगा। आज तो मार्केट बंद है, सालों के लिए मार्केट जलते ही रहेंगे और लोगों के झुंड घूमेंगे कि कहाँ है वो मार्केट, कहाँ है वो मार्केट वाले, कहाँ है वो आदमी, कहाँ है वो आदमी, कहाँ इस जाति का आदमी है, कहाँ उस जाति का आदमी है, हम उनको देखते हैं। ऐसा मत होने दो। मुझे पता है कितनी हिम्मत करने के बाद, कितने 20-30 सालों के रिसर्च के बाद मैं इन शब्दों को बोलने के लिए हिम्मत कर रहा हूँ। मेरे पास ये आए हैं, परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हुआ है और अब आपको ऐसा ही करना है जैसा मैं बोलता हूँ। इसी में देश की भलाई है, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जन जन के शब्द हैं, ये आज के समय के शब्द हैं, ये परमात्मा के शब्द हैं, ये बहुत मनीषियों के शब्द हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।